बच्चों, गज़ल का मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ। लेसन नंबर 5 है गज़ल। मीर तकी मीर की गज़ल है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको गज़ल के एक एक शेर की तशरीह समझाई थी। उम्मीद करती हूँ कि गज़ल का हर शेर की तशरीह आपको समझ में आ गई होगी। उसमें मैंने मायने भी, मुश्किल अल्फाज भी लिखवाए थे। मीर तकी मीर की हालत ज़िंदगी के बारे में भी बताया था। जिसने भी वो वीडियो, मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और गज़ल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं एक एक शेर की तशरीह आपको लिखवाऊंगी। क्योंकि गज़ल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसका हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है और इसके हर शेर की तशरीह अलग ही होती है। नज़्म में हम पूरी तशरीह एक साथ करते हैं, जबकि गज़ल में हर शेर की तशरीह अलग की जाती है। पहला शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। गज़ल 2 मिसरों का, एक शेर 2 मिसरों से मिलकर बनती है। इसमें आपको ये भी जानना ज़रूरी है मिसरा किसे कहते हैं। जो पहली लाइन है वो पहला मिसरा है, जो दूसरी लाइन है वो दूसरा मिसरा है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर मुकम्मल होता है। इसकी तशरीह, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी समझाया था कि इसी तरीके से आपको लिखना है। इसमें मीर तकी मीर ने दुनिया की बेसबाती का नक्शा पेश किया है। वो फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी फ़ानी है, मतलब ख़त्म होने वाली है। जिस तरह पानी का बुलबुला बनता और बिगड़ता रहता है, ठीक उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी एक खूबसूरत धोखा है जो ना जाने किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए। मतलब इंसान की ज़िंदगी भी क्या है, पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी के बुलबुले की ज़िंदगी बहुत कम होती है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी भी बहुत कम होती है, न जाने ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। ये पहला शेर आपका मुकम्मल हो गया है। इसकी तशरीह आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट शेर पढ़ते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में शायर साहब फरमा रहे हैं कि मीर तकी मीर साहब इस शेर में अपने महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे होंठ इतने नाजुक हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी हो। इस शेर में मीर ने अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। जब मैंने इसकी तशरीह समझाई थी तब आपको बताया भी था तशबीह किसे कहते हैं। एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मुशाबे बताना या उस जैसी बताना, उसे हम क्या कहते हैं, सनत तशबीह कहते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए अब नेक्स्ट शेर हम पढ़ते हैं। बार बार उसके दर पर जाता हूँ, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है, हालत अब इस्तिराब की सी है। चलिए अब नेक्स्ट शेर की तशरीह पढ़ते हैं। इस शेर में मीर साहब फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत के नशे में इस कदर चूर हूँ कि बार बार अपने महबूब के दरवाज़े पर जाता हूँ। मेरी बेचैनी का ये आलम है कि ये बेचैनी मुझे बार बार अपने महबूब के दरवाज़े पर ले जाती है। मतलब ये कि मैं इस्तराब की हालत में हूँ, मतलब बेचैनी में कहाँ चला जाता हूँ, बार बार अपने महबूब के घर पे चला जाता हूँ। इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शेर। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। खाना ख़राब के मायने मैंने आपको बताए थे, आशिक या नाकाम जिसका घर बर्बाद हो चुका उसे हम क्या कहते हैं, खाना ख़राब। इसकी तशरीह लिखिए। मीर इस शेर में जो है अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि जिसके लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज वही मेरी आवाज़ सुनकर कहता है कि ये तो इसी खाना ख़राब नाकाम आशिक की आवाज़ है। क्या कह रहा है कि इसी खाना ख़राब नाकाम आशिक की आवाज़ है जो अपनी मोहब्बत को हासिल
ना कर सका। क्या करा कि जो अपनी मोहब्बत को हासिल ना कर सका, लेकिन फिर भी शायर इसलिए खुश है कि महबूब ने उसे आवाज़ ही से पहचान लिया। किस लिए खुश है कि महबूब ने उसको क्या करा, आवाज़ से ही पहचान लिया है। अब हम नेक्स्ट शेर पढ़ेंगे। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर उनका शायराना नाम, उनका तखल्लुस आया है, तो ये गज़ल का क्या है, पहचान है कि गज़ल का आखिरी शेर, और इसको हम क्या कहते हैं, तखर। इस शेर को मख्ता कहा जाता है। ये शेर क्या कहलाता है, मख्ता कहा जाता है। अब इसकी तशरीह नोट करिए। गज़ल के इस मख्ते में मीर ख़ुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मीर ने आधी खुली आँखों में शराब जैसा नशा है। क्या है कि आधी खुली हुई जो आँखें हैं उसमें कैसा नशा है, शराब जैसा नशा है। मतलब ये कि जिस तरह शराब पीने के बाद इंसान नशे में चूर हो जाता है, ठीक उसी तरह मेरे महबूब की आँखों में भी शराब जैसा नशा है और आदमी उनको देखकर मदहोश हो जाता है। क्या अपने महबूब की आंखों की तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि मेरे महबूब की आधी खुली आंखों में कैसा नशा है, शराब जैसा नशा है कि जिस तरह शराब पीकर इंसान जो है मदहोश हो जाता है, ऐसा ही मेरे महबूब की आधी खुली हुई आँखों का नशा है कि उनको देखकर जो है इंसान क्या हो जाता है, मदहोश हो जाता है। ये गज़ल की तशरीह आपकी। चलिए अब इस गज़ल के हम सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल है, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। मतलब इंसान की ज़िंदगी की क्या हकीकत बताइए शायर ने। जवाब है, इंसान की ज़िंदगी की हकीकत यह है कि वो पानी के बुलबुले की तरह फ़ानी है। क्या है, पानी के बुलबुले की तरह फ़ानी है। जिस तरह पानी के बुलबुले बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी नापायदार है, मतलब कायम रहने वाली नहीं है, जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। कैसी ज़िंदगी, जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा, क्या है, इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा की होती है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि चंद रोज़े की होती है और ये दुनिया एक खूबसूरत धोखा है। मतलब इंसान की ज़िंदगी क्या है, चंद दिनों की होती है और ये दुनिया क्या है, खूबसूरत धोखा है। अब नेक्स्ट सवाल है, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है। क्या बीत रही है शायर पर। जवाब, बेचैनी के आलम में शायर बार बार अपने महबूब के दरवाज़े तक जाता है। कहाँ जाता है, अपने महबूब के दरवाज़े तक जाता है और वापस लौट कर आ जाता है। कहाँ जाता है, दरवाज़े उसके दर पे जाता है, लौट आता है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह अपने महबूब से मुलाकात कर सके और अपनी बात का इजहार कर सके। मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने महबूब से बात कर सकें। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है। ये मैंने बार बार आपको समझाया गया है। खाना ख़राब किसे कहा है, आशिक को कहा है, मतलब शायर को ने ख़ुद को कहा है। कह रहे हैं जवाब, शेर में खाना ख़राब आशिक खुद शायर को कहा गया है। मतलब शायर अपने आप को खाना ख़राब कह रहा है और वो एक आशिक है और अपने महबूब की निगाह में क्या है, वो खाना ख़राब है जिसका घर बर्बाद हो चुका है। ये क्वेश्चन आंसर भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। गज़ल का अगर पार्ट फर्स्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ। खुदा हाफिज़।